आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में नींव रखने का मौका दिया। सन 1757 प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध ऐसा था जिसने भारत में अंग्रेजों के सत्ता की पूर्णतः स्थापना कर दी। 23 जून 1757 का वह दिन जिसने हिंदुस्तान को 190 सालों की गुलामी में कैद कर दिया। प्लासी की लड़ाई भारत के इतिहास में वह महत्व है जो कि एक मकान की उसके नींव में होती है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण से करीब 100 मील दूर भागीरथी के नदी के किनारे प्लास का एक जंगल हुआ करता था। ये प्लास का वह फल है जिससे होली के लिए रंग बनाए जाते थे। लेकिन 23 जून 1757 को इस जंगल में खून की होली खेली। इस दिन प्लासी के मैदान में हवा ठहरी हुई लग रही थी। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना, लगभग 50,000 सिपाही, 40 तोपें और विशाल हाथियों की दहाड़ से गूंजता युद्ध का मैदान, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3,000 सिपाही, जिसमें सिर्फ 900 ब्रिटिश थे, बाकी भारतीय सिपाही थे। और अनुशासन ऐसा कि चाल में लोहे जैसी कठोरता झलक रही थी। मैदान के बीचों बीच हो रहा था एक ऐसा टकराव जो कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीपों की किस्मत मोड़ने वाला था। एक ओर गुस्से से जलता नवाब और दूसरी ओर चालाकी की तलवार थामे रॉबर्ट क्लाइव, और इस खामोशी के पीछे छिपा था षड्यंत्र का जाल और विश्वासघात की वो चिंगारी जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी। इस षड्यंत्र में 3 लोग शामिल थे जो बंगाल के पतन का कारण बने। नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर भीतर ही भीतर अपमान से चल रहा था और जगत सेठ या बंगाल का सबसे घना साहूकार था, और तीसरा व्यक्ति अमीर चंद जो कि एक व्यापारी था। इन सभी ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिलाकर नवाब सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। जगत सेठ ने केवल पैसा ही नहीं बल्कि अंग्रेजों की सेना को मजबूत बनाने के लिए गुप्त रूप से लगातार फंडिंग की, जिससे कि अंग्रेजी सेना को हथियार, बारूद और वेतन उन्हें बिना किसी रुकावट के मिलता है। और अमीर चंद ने राज्य की गुप्त जानकारी को अंग्रेजों को बताया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे यह भरोसा दिलाया कि बंगाल की गद्दी तुम्हें ही मिलेगी, और सत्ता, पैसे और संपत्ति का लालच दिया, और बदले में उसने केवल एक चीज मांगी कि युद्ध के दिन तुम्हें चुपचाप खड़े रहना है, युद्ध नहीं करना है। 23 जून 1757 की सुबह जब युद्ध के मैदान में सिराजुद्दौला की लगभग 50,000 सेना, विशाल सेना गरजते हुए तोपों के साथ सैन्य टुकड़ियों में बटे और अंग्रेजों की 3,000 सेना पर टूटने को तैयार थी, तब उसे ये नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन सामने खड़ी अंग्रेजी सेना नहीं बल्कि पीछे मौजूद उसके ही विश्वासघात मीर जाफर की सैन्य टुकड़ी बिना लड़े खड़ी रहने वाली थी। प्लासी का युद्ध वास्तव में एक ही दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह पहले दिन थोड़ी बहुत दोनों तरफ से तोपे और घुड़सवारी की मुठभेड़ हुई थी। और असली निर्णायक मोड़ तो रात में आया, जब अचानक से रात में भारी बारिश होने लगी। सिराजुद्दौला की सेना का बारूद भीग गया, जबकि ब्रिटिश बारूद तोपें सुरक्षित रही। रॉबर्ट क्लाइव ने पहले से अपनी गोला बारूद तोपों को सुरक्षित कर दिया था। अगले दिन जब सूरज उगा तो सिराजुद्दौला को यह कड़वा सच समझ आ गया। सिराजुद्दौला ने जब अपने सैनिकों को आदेश दिया तब कोई हलचल नहीं हुई। उसने अपने सेनापति मीर जाफर को देखा। मीर जाफर की सेना एकदम से खड़ी रही। युद्ध के मैदान में बिना लड़े ऐसे समय में सिराजुद्दौला के पास सिर्फ 2 भरोसेमंद स्तंभ खड़े, लेकिन इन 2 वफादारों के पीछे खड़ी वह विशाल सेना जिसकी संख्या 50,000 तक थी। इन सैन्य टुकड़ियों को संभालने वाले सेनापति मीर जाफर कृष्ण वल्लभ, जो कि पहले से ही अंग्रेजों से हाथ मिला चुके थे, इसलिए उन्होंने न सुरक्षा की और न ही युद्ध किया। सिराजुद्दौला की सेना जो अलग अलग तरह से बिखर गई थी, इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजी सेना ने तोपों से भरे गोला बारूदों से बहुत ही तेजी से वार किया, और देखते ही देखते प्लासी के मैदान पर अंग्रेजों का अनुशासन फैल गया। यहीं से शुरू हुआ हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज। प्लासी का युद्ध हमें सिखाता है कि अंदर का दुश्मन सबसे खतरनाक होता है, और यूनिटी अगर टूट जाए तो हार पक्की होती है, और पॉलिटिक्स कभी कभी तलवार से ज्यादा पावरफुल होती है।